नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। आज हम बातचीत करेंगे जिला भाजपा अध्यक्ष गोपाल महाजन जी से। वो हाल ही में ही भाजपा के जिला अध्यक्ष बने हैं, लगभग 1 साल उन्हें हो चुका है और उनसे जानेंगे कि 1 साल का उनका कार्यकाल किस तरह से रहा। गोपाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका जम्मू परिवर्तन पे। नमस्कार अभिषेक जी, बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद। हमें ये बताएं कि किस तरह का आपका 1 साल का सफर रहा है भाजपा से और कितनी देर हो गया आपको भाजपा में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने पूछा भाजपा में किस तरह से मेरा आना हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और आपके ध्यान में होगा, सभी दर्शकों को भी ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी में मेरे पिताजी जिलाध्यक्ष रहे हैं। 2002 से 2008 तक वो 6 साल कठुआ जिला के अध्यक्ष रहे हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते मैंने भी बहुत कुछ सीखा। और सीनियर जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण यहाँ कठुआ में जब आते थे तो उनके साथ काम करते हुए सीखते हुए पार्टी में आगे बढ़ने का प्रयास किया। और एक समय आया 2009 में भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक, मैं कहूँगा, एक महत्वपूर्ण विश्वास पार्टी की तरफ से मुझ पर किया गया और 2009 से 2012 तक युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष का दायित्व का निर्वाह करते हुए पार्टी में आगे बढ़ने का प्रयास किया। और उसके बाद पार्टी ने और ज़्यादा विश्वास मुझ पर किया और भारतीय जनता पार्टी ज़िला कठुआ का महामंत्री जो है, 2012 से 2015 तक मुझे काम करने का अवसर मिला। और उसके बाद पार्टी ने एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी एक बार फिर से मुझ पर विश्वास करते हुए पार्टी ने दी। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में आप जानते हैं कि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हमारा बहुत इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता का जो जिम्मेवारी होती है वो रहती है। जितने भी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, हमारे एमएलएज़ हैं, हमारे एमएलसीज़ हैं, हमारे चेयरमैन हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, आपने देखा होगा उनको प्रदेश कार्यकारिणी की जो सदस्य की जो जिम्मेवारी है वो पार्टी की तरफ से दी जाती है। और उसके साथ ही साथ पार्टी ने पहाड़ी ज़िला का प्रभारी, जो संगठनात्मक दृष्टि से हमारा पहाड़ी क्षेत्र है वो हमारा दूसरा ज़िला है, उस ज़िले की बतौर प्रभारी मुझे वहाँ पर काम करने का पार्टी ने अवसर दिया। और 4.5 साल वहाँ पर काम करते हुए पार्टी ने, उसके बाद आपको याद होगा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी जब प्रदेश के अध्यक्ष बने तो उनके साथ सेक्रेटरी के रूप में भी काम करने का मुझे अवसर पार्टी ने दिया। और 4.5 साल पहाड़ी क्षेत्र में काम करने के बाद पार्टी ने 20 अप्रैल 2021 को जिलाध्यक्ष कठुआ के रूप में मुझे काम करने का पार्टी ने अवसर दिया। और लगभग 1 साल से ऊपर का समय हो गया है और पार्टी में 1 साल बतौर जिलाध्यक्ष काम करते करते जिस प्रकार एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार सीखता है तो और सीखने का प्रयास कर रहे हैं और गति के साथ पार्टी का जो हमारा ये ज़िला है इसको और ज़्यादा संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत करने का प्रयास पूरी टीम के साथ, पूरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक ज़िला कठुआ के एक एक कार्यकर्ता का मान सम्मान का ध्यान रखते हुए पार्टी में विस्तार करने का प्रयास मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। इस बार 75वीं वर्षगांठ है स्वतंत्र दिवस की, किस तरह की हर घर तिरंगा झंडा की एक मुहिम जो है भाजपा की ओर से चलाई जा रही घर घर में, किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं आप? देखिए, आज़ादी का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। जी। आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त के दिन हम सब बहुत ही जश्न के साथ, जोश-शोर के साथ हम लोग आज़ादी हर साल मनाते हैं। लेकिन इस बार 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं और हम लोग इस साल 75वां महाउत्सव मना रहे हैं। और इस बार प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है कि हम लोगों को प्रत्येक घर में तिरंगा झंडा फहराना है जी। और इस देश का गौरव और ज़्यादा बढ़ाना है। और हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, अपना देश का गौरव, हमारा जो झंडा हमारी शान है, हमारी पहचान है, हमारी जान है, उसको फहराने का अवसर प्रधानमंत्री जी ने आह्वान करते हुए किया है। तो हम सबका सौभाग्य है और इस अलग बार अलग आप देखेंगे। राजनीतिक दल के लोग जो हैं वो इस पर एलिगेशन भी लगा रहे हैं, तंज कस रहे हैं कि 20-20 रुपए में स्कूली और कॉलेज के छात्रों से इकट्ठे कर कर प्रशासन जो है वो इसका मूल्य जो है तिरंगे का वो तय कर गया है। किस तरह से देखते हैं देखो, इस चीज़ को? देखिए देखिए, सबसे पहले जो लोग तिरंगे पे राजनीति कर रहे हैं, हम्म। मुझे लगता है कि वो तो भारतवासी हो ही नहीं सकते हैं। जी। तिरंगा हमारा गौरव है, जी। तिरंगा हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी पहचान है, बिल्कुल। ये सिंबल हमारी पहचान है। तो जी। इसके ऊपर भी राजनीति करना बहुत, मैं कहूँगा, एक तो क्या भारतीय देखते हैं कि निवासी के कोई लिए ये ठीक एक। बात नहीं है। जी। आपने बात करी 20 रुपए की, उसका जवाब मैं दूंगा। बीस बिल्कुल। रुपए की आप बात कर रहे हैं, आपको
हम लोग बाज़ार में जाते हैं, मुझे लगता है 20 रुपए का तो एक रुमाल भी नहीं आता है आज की डेट में, नहीं आता है ना। लेकिन तिरंगा झंडा हमारी पहचान है, तिरंगा हमने अपने घरों में फहराना है, लेकिन कहीं ना कहीं एक समर्पण भाव प्रत्येक भारतीय नागरिक में किस प्रकार से रहना चाहिए, ये उसकी एक मैं कहूँगा कड़ी है। 20 रुपए देकर किसी को ये लगेगा कि नहीं, मैंने भी इस देश के लिए अपने तिरंगे झंडे के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए ये ऐसा किया गया। और बाकी मुझे कल परसों एक मीडिया वाले ने सवाल किया था कि बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो 20 रुपए नहीं खर्च सकते, भैया उनको झंडे हम प्रोवाइड करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, कठुआ जिला के अंदर किसी को अगर तिरंगा झंडा जो 20 रुपए नहीं कर सकता है, वो हमारे पास आएगा, वो मुझे कॉन्टैक्ट करे, मैं उसको झंडा प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो स्कूल और कॉलेज में जो ऑर्डर निकला हुआ, क्या देखते हैं ये किसका ऑर्डर है और क्यों जो है बच्चों को इस पर अवेयर करना चाहिए था? मैं पहले कह चुका हूँ, जी। ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का समर्पण भाव उसमें रहना चाहिए, इसलिए ऐसा किया गया है। क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी तरीके से ये सुनिश्चित करे कि प्रत्येक घर में जो है वो झंडा पहुंचे। स्कूल की आप बात करें, स्कूल की बात मैं बताना चाहूँगा, देखिए प्रत्येक घर में झंडा लगाना जो है ये सच में एक टास्क है, काम है। जी। स्कूल में सैकड़ों की तादाद में बच्चे होते हैं, वो एक आसान तरीका हो जाता है कि प्रत्येक घर में जो है झंडा पहुंच जाएगा, इसलिए उनको ऐसा कहा गया है। लोग लेकिन पॉजिटिव में नहीं ले रहे, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जी। लोग, आप देखेंगे 15 अगस्त को, जब ये 13 अगस्त से हमारा ये 2 दिन का जब हर घर तिरंगा अभियान जब शुरू होगा, इस बार कठुआ के अंदर आप देखेंगे प्रत्येक घर में झंडा लोग फहराएंगे, खुशी से फहराएंगे, जोश खरोश से ये दिन मनाएंगे, और एक भव्य नज़ारा कठुआ जिला के अंदर इस बार होगा। फिर एक आखिरी सवाल, 2014 में जो समर्थन भाजपा को मिला था, युवा भाजपा के साथ थे, लेकिन अभी युवा जो है कहीं ना कहीं भाजपा से निराश दिख रहे हैं, क्योंकि युवाओं को भाजपा से उम्मीद थी। तो क्या देखते हैं अगर 2022 में चुनाव होते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक भाजपा का जो युवा थे वो कहीं ना कहीं इस समय नाराज है? देखिए, मैं आज भी ये मानता हूँ, मोदी जी के साथ इस देश का युवा बहुत प्रेम करता है। बिल्कुल। इस बार भारतीय जनता पार्टी की हमारी पार्टी लेगी, और केंद्र में इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी, और प्रत्येक युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ था, मोदी जी के साथ था, मोदी जी के साथ ही है। क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर ऑपोजिशन में नहीं है, क्या इसके लिए भाजपा जो है 50 पार की बात कर रही है? क्योंकि लोग कहते हैं कि भाजपा के बिना कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये आप खुद कह रहे हैं कि भाजपा के बिना कोई लोग कहते हैं ना कि ऑपोजिशन है जम्मू कश्मीर में, आपको क्या लगता है कि ऑपोजिशन है? ऑप्शन की बात आपने कही, ऑप्शन ही है। जी। भारतीय जनता पार्टी ने काम करके बताया है, मोदी जी ने काम करके बताया है, लोगों को इसलिए कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन 8 सालों में किए हैं, मुझे नहीं लगता है कि 70 सालों में ऐसे काम किए हैं किसी भी सरकार ने। आज आप कहीं कठुआ जिला के अंदर चले जाएं, कठुआ जिला की बात करें, कहीं पे भी चले जाएं, आप लखनपुर से शुरू करिए, हमारा कठुआ जिला जहाँ तक खत्म होता है, 1-1 किलोमीटर पर भारतीय जनता पार्टी के जो किए गए काम है वो आपको दिखेंगे। आप कीड़िया गंडियाल के ब्रिज से चलिए, कीड़िया गंडियाल का ब्रिज, जी। कोई ये कह सकता था कि कीड़िया गंडियाल का ब्रिज जो है 3 पंचायतों के लिए बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र दिया था, उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 पंचायतों के लिए 160 करोड़ रुपए का पुल बनाना, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र था वो करके दिखाया। मोदी जी ने जो कहा था, सबसे बड़ा उदाहरण कीड़िया गंडियाल का ब्रिज है। उसके अलावा आप लखनपुर से चले, लखनपुर में हमारे महाराजा जी की प्रतिमा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से आज ये संभव हो पाया। 70 सालों में किसी ने सोचा नहीं कि हमारे महाराजा की हमारे प्रवेश द्वार पर मूर्ति लगाई जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के प्रयासों से, हमारी पार्टी के प्रयासों से ये सब संभव हुआ है। तो क्या रोजगार के लिए कोई रोड मैप है? उसके बाद मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, इसका भी जवाब दूंगा। उसके बाद आप सीड प्लांट का देखें, हमारे नॉर्थ में सबसे बड़ा सीड प्लांट जो है वो आपने देखा सीटीएम के सामने वहाँ पर है। यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो है वो यहाँ पर है, हाईवे विलेज का काम यहाँ पर लगा है, और बीआरओ की तरफ से अनेक रोड्स, मुझे लगता है कि बीआरओ की तरफ से जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहाँ पर कोई भी रोड, कोई कनेक्टिविटी जो है वो
ऐसी नहीं बची है जहाँ पर रोड नहीं बना है, यहाँ पर ब्रिज की ज़रूरत थी, ब्रिज नहीं बना है। हज़ारों लाखों रुपए के काम जो है कठुआ ज़िला के अंदर हुआ है, और ये पहले भी हो सकता था, लेकिन किसी ने करने का प्रयास नहीं किया। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और पैसे की किसी तरह से कोई कमी उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को और कठुआ ज़िला के लोगों को नहीं आने दी है। और आज इतने सारे, मैं कहूँगा, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनकर तैयार हैं। बायोटेक पार्क, बायोटेक पार्क कितना बड़ा, मैं कहूँगा, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की तरफ से, और पिछले साल उसका इनॉग्रेशन हुआ था, और आज वो बनकर तैयार होके फिर से डॉक्टर साहब की वजह से आज वो पूरी तैयारी में है, और लोग वहाँ पर काम भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे न जाने कितने विकल्प हैं, मैं गिनाना चाहूँगा तो मुझे लगता है शाम तक हम लोग गिनाते रहे। तो क्या देखते हैं कि क्या ये विकास जो हो रहे हैं इससे लोगों को रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आने वाले समय में आप देखेंगे हज़ारों इंडस्ट्रीज यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनने वाले हैं, लगे हुए हैं। आने वाले समय में जब वो प्रोजेक्ट बनकर तैयार होंगे तो वहाँ पर काम कौन करेगा? हमारे नौजवान करेंगे, हमारे साथी करेंगे, हमारे यहाँ का कठुआ ज़िला के लोग हैं। कठुआ में जितने प्रोजेक्ट लगेंगे तो कठुआ ज़िला के लोग ही करेंगे, बच्चे ही करेंगे हमारे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का प्रत्येक युवा, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में खुशहाल होगा। इसके लिए सरकार लगातार चिंता कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग चिंता कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद जम्मू कश्मीर के लिए विशेष तौर पर रहेगा, क्योंकि आपको याद होगा पल्ली में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, और उन्होंने, आप अगर आप वहाँ पर गए, आपने वो प्रधानमंत्री जी की जो तकरीर थी उन्होंने उसमें कहा था कि जम्मू कश्मीर के लिए मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं सब कुछ बदल के रखूँगा। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं, और हम लोग प्रधानमंत्री जी पर पूरा विश्वास करते हैं, और उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है जम्मू कश्मीर के प्रत्येक युवा के लिए, कहीं ना उसकी तकदीर वो ज़रूर बदलेगी, ऐसा बहुत विश्वास शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी हमारे साथ भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल महाजन जी मौजूद थे, जिनके साथ हमने कई सारी बातों पर जो है वो रोशनी डाली, और हर घर तिरंगे की बात जो है वो जो आजकल मुद्दा जो गरमाया है उस पर भी बात कही। उन्होंने यही कहा कि जिसको देश से प्रेम होगा वो अपने घर पे तिरंगा जो है वो जरूर फहराएगा।